पाकिस्तान की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सच में दहला देने वाली है। आइए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5500। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन महिला स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की अंदाजन संख्या है जिन्हें एक बहुत बड़े ब्लैकमेल और शोषण के रैकेट में फंसाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार बने कैसे? इस सवाल का जवाब हमें एक जगह पर मिलता है, और वो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। मतलब ये कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है जहां हजारों परिवार अपने बच्चों को इस भरोसे के साथ भेजते हैं कि उनका भविष्य संवरेगा। और जब जांच हुई तो पता चला कि ड्रग्स तो सिर्फ एक मोहरा था। असल में ये ब्लैकमेल करने का एक हथियार था, एक जरिया था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पूरी की पूरी साजिश किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन से नहीं, बल्कि एक छोटे से इत्तेफाक से खुल गई। देखिए, पुलिस को जून से ही भनक तो थी, लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 21 जुलाई को, एक आम सी ट्रैफिक चेकिंग के दौरान। इसी एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो मामला सिर्फ नशे का नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा और संगीन निकला। और बस उस लड़की का यही बयान वो चाबी साबित हुआ जिसने इस पूरे स्कैंडल का ताला खोल दिया और पुलिस के सबसे बुरे शक को हकीकत में बदल दिया। इन सबूतों ने तो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। इनसे ये पक्का हो गया कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था और कितने योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा था। तो अब समझते हैं कि ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था, कैसे ये इतने लोगों को अपने जाल में फंसा पाए। इनका तरीका बहुत ही शातिर और सच में बहुत ही डरावना था। मतलब ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसमें फंसने के बाद पीड़ित खुद ही शिकारी के लिए काम करने पर मजबूर हो जाता था और ये जाल फैलता ही चला जाता था। और देखिए, इससे पता चलता है कि ये साजिश कितनी गहरी थी। ये कोई एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि इसमें यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अधिकारी, सियासी लोग और कुछ स्टूडेंट्स भी मिले हुए थे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पॉलिटिकल असर की। कैसे एक यूनिवर्सिटी का क्राइम पूरे देश का एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। अब देखिए, टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। देश में चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में इस स्कैंडल के सामने आने से सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। तो एक तरफ है जनता का गुस्सा जो सच जानना चाहती है, और दूसरी तरफ है सरकार का डर जो चुनाव से पहले अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। और यही इस मामले का सबसे बड़ा पेच है। और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा ये हुआ कि अब सरकार के अलग अलग लेवल पर एक नहीं बल्कि 3-3 कमेटियां इस मामले की जांच कर रही हैं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पीड़ितों और आरोपियों दोनों का भविष्य एक धागे से लटका हुआ है। ये एक ऐसा डर है, एक ऐसी अनिश्चितता है जो हमें अजमेर में हुए वैसे ही एक भयानक कांड की याद दिलाती है, जहां पीड़ितों को सालों तक इस डर के साये में जीना पड़ा। और आखिर में सवाल यही है कि क्या न्याय हो पाएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ इस केस में शामिल लोगों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि पाकिस्तान के लोग अपने सबसे ज़रूरी इदारों पर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ पर, अपनी सरकार पर कितना भरोसा कर पाएंगे।